हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैकेनिकल इंजीनियरिंग इनसाइट्स। तो हम लोग का अभी रेलवे जनरल साइंस जो क्लास चल रहा है उसका क्लास नंबर 14 होगा आज। ठीक है, तो पिछली क्लास में हम लोगों ने बायोलॉजी के ऊपर डिस्कस किया था। बायोलॉजी का जो एक मेन चैप्टर होता है स्केलेटल सिस्टम, उसमें हम लोग डायग्राम की मदद से हर एक चीज़ को डिटेल्स में देखा था। अगर आपने क्लास अभी तक नहीं देखा तो क्लास देख लेना, बहुत अच्छे से हम लोगों ने पूरे डिटेल्स के साथ कवर किया था। तो आज का लेक्चर होगा केमिस्ट्री के ऊपर, जो कि केमिस्ट्री का क्लास नंबर 5 होगा। ठीक है, 5वां लेक्चर होगा केमिस्ट्री का, और ये होगा हम लोगों का केमिकल बॉन्डिंग के ऊपर। ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग में हम लोगों को क्या पढ़ना होगा, टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग जो भी है हम लोग देखेंगे बाद में। उसके बाद वैलेंसी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उसके बाद पूरा MCQ एंड PYQs भी सॉल्व करेंगे। तो हम लोग इसमें पूरा एक थ्योरी पोर्शन कंप्लीट करते हैं, उसके साथ MCQ वगैरह हर एक क्लास में एक चैप्टर को पूरा ख़त्म कर रहे हैं ऐसे। ठीक है, और आपको पता है कि रेलवे का जो भी वनडे एग्ज़ाम होता है, JEE LP, ग्रुप D NTPC टेक्नीशियन, तो अभी जस्ट नोटिस आने वाला है। तो इसमें हर एक में बहुत ही इंपॉर्टेंट है रेलवे साइंस। ठीक है, बहुत सारा वेटेज कैरी करता है। अगर साइंस आपका अच्छा होगा तो एग्ज़ाम भी बहुत अच्छे से जाएगा। ठीक है, बाकी चीज़ों के साथ साथ तो हम लोग अभी चैप्टर के ऊपर आते। तो ये साइंस का जो सीरीज़ है ये अच्छे से देख लेना आप लोग। और सिलेबस के बारे में बात करें तो सिलेबस में हम लोगों ने बहुत सारा चीज़ कवर कर लिया। मैटर हम लोगों का हो गया, एटम एंड मॉलिक्यूल्स हो गया, उसके बाद एसिड बेस एंड सॉल्ट हम लोगों ने देख लिया। केमिकल रिएक्शन जो लास्ट क्लास हमने किया था उसमें देखा था। और अब हम देखेंगे क्या, केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, अगर केमिकल बॉन्डिंग के बारे में बात करें तो इसमें जो कॉन्सेप्ट होगा ये सभी एटम एंड मॉलिक्यूल्स में जो पढ़ा था हमने उससे लेके आएंगे। उसके बाद केमिकल रिएक्शन में जो चार चीज़ लास्ट में जो वैलेंसी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में बात किया था वो भी हम इसमें देखेंगे। तो इसके बाद और 2-3 क्लासेस बाकी है, और एक क्लास जो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स है, यहाँ पे हम पीरियोडिक टेबल भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, धीरे धीरे हम लोग का केमिस्ट्री भी अब ख़त्म होने को चला है। तो आज का जो क्लास होगा वो होगा केमिकल बॉन्डिंग के ऊपर। तो केमिकल बॉन्डिंग पहले शुरू करने से पहले थोड़ा छोटा सा चीज़ हम डिस्कस कर लेते हैं कि वैलेंसी एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है। ठीक है, तो हमने पिछले क्लास में ही पढ़ लिया था वैलेंसी एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन, फिर भी हम लोग एक रिवीजन टाइप कर लेते हैं क्या है। वैलेंसी क्या होता है, वैलेंसी मतलब इन सिंपल टर्म्स हम बता रहे हैं कि वैलेंसी क्या होता है। मान लीजिए कोई भी एक एटम होगा। ठीक है, एक एटम होगा, मान लीजिए क्लोरीन होगा। ठीक है, हर कोई क्या करने की कोशिश कर रहा है, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा है। ऑक्टेट मतलब अपना लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन ले आने की कोशिश करता है। तो इसके लिए क्या करेगा क्लोरीन भी, क्लोरीन का जो एटॉमिक विन्यास होगा, कॉन्फ़िगरेशन होगा, ये 2,8,7 होगा। तो ये क्या देख रहे हैं हम लोग कि इसका लास्ट सेल होगा, इस लास्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो इसमें हम देखेंगे कि इसका जो एक इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो ये एक ही होगा इसका वैलेंसी। मतलब इसका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कोई भी एटॉम अपना लास्ट सेल में जो भी इलेक्ट्रॉन ले आता है और जो भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, मान लीजिए यहाँ पे किसी का अगर वैलेंसी मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का कितना होता है लास्ट सेल में 2 होता है, इसका एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 2,8,2, लास्ट सेल में इसका 2 है। तो ये मैग्नीशियम क्या करेगा, अपना 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ने की कोशिश करेगा। तो ये जो छोड़ रहा है और जो लाने की कोशिश कर रही है, इन दोनों को हम बोलेंगे वैलेंसी। ठीक है, इन सिंपल टर्म्स द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाइड और डिस्कार्डेड or shared by an atom in an attempt to complete its octave is called valency। मतलब जो भी इलेक्ट्रॉन वो छोड़ना चाहता है, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए छोड़ना चाहता है, कोई गेन करना चाहता है, कोई शेयर करना चाहता है, तो उस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम बोलेंगे वैलेंसी, उस संख्या को हम बोलेंगे उसका वैलेंसी। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। इसमें कितना इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहा है मैग्नीशियम के केस में 2 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन के केस में कितना 1 इलेक्ट्रॉन। तो क्लोरीन का वैलेंसी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और मैग्नीशियम का वैलेंसी हो जाएगा 2। तो जो भी पार्टिसिपेटिंग इलेक्ट्रॉन इन द प्रोसेस आर कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन।
ये हमको पता चल गया। और एक चीज़, जो वैलेंसी होगा ये दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करेगा, कैलकुलेशन जो हम करेंगे ये दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करेगा। एक तो होगा जो इफ़ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर 4 और लेस देन 4, अगर किसी का वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो मतलब जो पार्टिसिपेटिंग इलेक्ट्रॉन होगा वो 4 या 4 से कम हो जाएगा, तब क्या होगा, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी दोनों एक दूसरे से समान हो जाएगा। तो ये बोलना क्या चाहता है, मान लीजिए किसी के पास दो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, लास्ट सेल में दो इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेगा, दो इलेक्ट्रॉन को छोड़ने की कोशिश करेगा, तब तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा ना। तो ये दो इलेक्ट्रॉन को छोड़ने की कोशिश करेगा, तो इसका दो इलेक्ट्रॉन अगर छोड़ दिया जाए तो इसका वैलेंस जो इलेक्ट्रॉन हो जाएगा ये भी दो हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, इसका वैलेंसी भी दो हो गया और इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी दो हो गया। सिमिलरली 1 2 3 4 इन सारी चीज़ों के सारे जो केस है जिसका लास्ट सेल में और वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 4 होगा, इन कॉन्फ़िगरेशन में इलेक्ट्रॉन होगा, तो उनका ये कंडीशन फॉलो होगा। और एक कंडीशन जिसमें इफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर मोर देन 4, जहाँ पर मोर देन 4 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, इन केस में क्या होगा, इन केस में वैलेंस से निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 8 से जो भी नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन की क्या है 5 है, इसमें क्या है 6 है, इसमें क्या है 7 है। जैसे क्लोरीन के केस में, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है 7 है, तो हम इसमें से 8 से 7 माइनस करेंगे तो 1, तो एक हो गया इसका वैलेंसी, मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसको ज़रूरत है। तो यही घुमा पे आके बोल रहा है कि वैलेंसी का जो कॉन्सेप्ट है इसको कैसे फॉर्मूला की मदद से निकाल रहे हैं। और यहाँ पे हम लोग देख लिए कि वैलेंसी कैसे हम एक कॉन्सेप्ट में कैसे उसको घुसा सकते हैं अपने दिमाग में। अगर एक डायग्राम की मदद से देख लिया जाए तो क्या होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन में क्या एक जो इलेक्ट्रॉन सेल होता है, इसमें एक न्यूक्लियस होता है और इसके बाहर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ऑर्बिट में, और इसमें जो सेल होगा वैलेंस सेल, मतलब जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जहाँ पे होगा उस सेल को हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलेंगे, और ये जो लास्ट सेल में होगा ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा जो पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है। तो ये हम लोगों ने देख लिया वैलेंसी एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है। और एक चीज़ अगर हम लोग यहीं पर बोले कि जो हम लोग अभी बात कर रहे हैं ना कि उसका ऑक्टेट कंप्लीट करना है, ऑक्टेव कंप्लीट करना है, उसको स्टेबल होना है, लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन लाना होगा, तो ये क्या होगा, कैसे होगा, इसके लिए 3-4 प्रोसेस है। जैसे कि कोई मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन को सेक्रीफाइस कर रहा है, डोनेट कर दे रहा है, ठीक है, कोई एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दे, मान लीजिए मैग्नीशियम क्या करेगा, अपना 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो कोई तो ऐसा भी होगा ना जो वो 2 इलेक्ट्रॉन लाने की कोशिश करेगा, कोई 1 इलेक्ट्रॉन लाने की अपने अंदर कोशिश करेगा, तो ऐसे भी कर सकता है कोई अपना ऑक्टेट। तो दोनों टाइप हो गया। और एक टाइप क्या होता है, और एक टाइप होता है अपना इलेक्ट्रॉन शेयर, इलेक्ट्रॉन जब कोई शेयर करेगा उससे भी हो सकता है। जैसे कि NH3 एमोनिया में क्या होता है, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन क्या करेगा, अपने जो ऑक्टेव ये कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ शेयर करता है, ठीक है, वो बाद में देखेंगे। लेकिन मेन कॉन्सेप्ट है हम लोगों का ऑक्टेव कंप्लीट करना। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, कोई इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, कोई इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, और कोई 2 एटम अपने इलेक्ट्रॉन शेयरिंग की मदद से अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सकता है, ठीक है। ये समझ में आया हम लोगों को। और क्या होता है वैलेंसी ऑफ नोवेल गैस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वैलेंसी ऑफ नोवेल गैस क्या था, नोवेल गैस हमको पता है कि ग्रुप नंबर 18 जो हम लोग का पीरियोडिक टेबल है उसमें हम लोग का नोवेल गैस देखने को, जो इनर्ट गैस बोल सकते हैं जिसको नोवेल गैस बोल सकते हैं, तो ये नोबेल गैस वहाँ पर देखने को मिलता है। नोबेल गैस मेनली कौन सा होता है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन एंड रेडॉन, ठीक है। इन सारे को हम नोबेल गैस के नाम से जानते हैं। और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बारे में बात करें तो क्या होता है, हीलियम का होगा 2, नियॉन का होगा 2,8, आर्गन का 2,8,8। तो ये जो हम सारे देखेंगे ना, तो इसमें एक चीज़ कॉमन होगा क्या, ये बहुत स्टेबल है। ये सारे जो नोबेल गैसेस है, एटम्स है, ये बहुत स्टेबल है। क्यों स्टेबल है, क्योंकि इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन इसका कंप्लीट हो गया। तो 8 लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होने की वजह से ये सारे अपना स्टेबल कंडीशन में आ गया। तो नेचर में जो भी एटम्स मिलता है हम लोगों को, सो सारे कोई क्या चाहता है, इस नोबेल गैस का कॉन्फ़िगरेशन अपने अंदर चाहेगा, ठीक है। तभी तो वो ऑक्टेव की कोशिश कर रहा है, नोबेल गैस का कॉन्फ़िगरेशन अपने अंदर आ जाए तो हम लोग भी स्टेबल हो जाए। तो इसके लिए ही हम पढ़ेंगे बाद में कि केमिकल बॉन्डिंग इसके लिए ही होता है। क्यों एक दूसरे से कोई एटम अपने सिमिलर एटम अपने एक दूसरे से बॉन्ड बनाता है, कोई डिसिमिलर एटम एक दूसरे से बॉन्ड बनाए, क्यों बनाएगा, वो इसलिए बनाया क्योंकि उसके जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसमें स्टेबिलिटी पाना है, ठीक है।
तो ये हम लोगों का जो नोबेल गैस की कॉन्फ़िगरेशन ये याद रखेंगे हम, और इसका जो भी हम लोग नेचर में देखने को मिलेगा एटम्स, वो हर एक ये नोबेल गैस की कॉन्फ़िगरेशन को पाने की कोशिश करेगा। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमने पहले ही देख लिया था अच्छे से। तो यहाँ पे लिखा था आउटर मोस्ट सेल ऑफ ए एटॉम इज कॉल्ड इट्स वैलेंस सेल एंड द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द लास्ट सेल आर कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सिंपल, ये हम लोग पहले ही देखा था। और एक चीज़ अगर हमने याद है तो कि नहीं, कि अगर हमने लास्ट जो चैप्टर किया था केमिकल रिएक्शन शायद, तो उसमें हम लोगों ने लुईस सिंबल के बारे में देखा था। लुईस सिंबल क्या है? सिंपली जो डॉटेड लाइन से हम इलेक्ट्रॉन को, डॉटेड पॉइंट से इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं ना, इसको ही हम लुईस सिंबल बोलते हैं। जैसे कि CO2 में क्या होता है, यहाँ पे कार्बन रहता है, कार्बन में लास्ट में क्या होता है, लास्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन में कितना होता है 6 इलेक्ट्रॉन। तो 6 इलेक्ट्रॉन को हम ऐसे लिख दे रहे, और यहाँ पे इस ऑक्सीजन का भी 6 हो गया। तो ये जब बॉन्ड बनाएगा, तो ये बाद में देखेंगे कि कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, कैसे बनाता है, लेकिन ये जो डॉटेड पॉइंट से हम इलेक्ट्रॉन को शो कर रहे हैं, इसको ही बोलेंगे लुईस सिंबल। इसके बाद केमिकल बॉन्डिंग। तो अब इतना सारा कुछ जो हम लोगों ने जान लिया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उसका ऑक्टेट कंप्लीट करना होगा, उसको स्टेबल होना होगा, उसको नोबेल गैस की कॉन्फ़िगरेशन पाना है, तो इन सारी चीज़ों के पीछे केमिकल बॉन्डिंग के हाथ है। तो केमिकल बॉन्डिंग की मदद से ये सारा कुछ अपना स्टेबिलिटी ढूंढेगा। तो ये क्या है, द एटॉम डज नॉट हैव एनी इंडिपेंडेंट प्रेजेंस इन द नेचर, they are found in molecule form or combine with the small same और different atom। तो ये क्या बोल रहा है, जो हम लोग एटम के बारे में बात कर रहे हैं, ये कोई भी एटम नेचर में ऐसे इंडिपेंडेंटली प्रेजेंट नहीं होता है। तो ये क्या करता है, एक कॉम्बिनेशन बनाता है, कॉम्बाइन होता है, कॉम्पाउंड बनाता है। वो कॉम्पाउंड एक दोनों, जैसे कि ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल मिलके ऑक्सीजन O2 बनाता है। तो ये O2 भी अपना एक कंपाउंड बना के रहता है, जैसे कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन, तो डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में हो गया। तो ये दोनों डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में हो गया, तो ये भी एक कंपाउंड बना के, एक कॉम्बिनेशन बना के नेचर में प्रेजेंट होता है। तो यही से ही हमको केमिकल बॉन्डिंग की शुरुआत हो रहा है। तो केमिकल बॉन्डिंग फर्स्ट जानने से पहले, जैसे कि यहाँ पे हाइड्रोजन हो गया, 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स मिलके H2 फॉर्म करता है। कार्बन भी 2 ऐसे मिला के हाइड्रोजन, इथिलीन, एसिटिलीन, मीथेन वगैरह हर कोई ऐसे बॉन्डिंग बनाकर रहता है। लेकिन ये बॉन्डिंग जो बनाता है, ये बॉन्डिंग भी 2-3 टाइप का होता है। पहले तो जो हम देखेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, मेनली 2 टाइप का होता है। एक तो इंट्रामोलिकुलर होता है। इंट्रामोलिकुलर मतलब अपने खुद के मॉलिक्यूल के अंदर जो बॉन्ड फोर्स होगा, इससे हमको जो बॉन्डिंग मिलेगा। और इंटर मॉलिक्यूलर में 2 मॉलिक्यूल के 2 अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में होगा, ठीक है। तो केमिकल बॉन्डिंग में एक तो इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स हो गया, एक इंटर मॉलिक्यूलर हो गया। इंट्रा जो होगा वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग फोर्स होगा, बट इंटर जो होगा वो होगा वीक फोर्स। जो मैक्सिमम जो क्वेश्चंस आता है, मेनली जो क्वेश्चंस आते हैं केमिकल बॉन्डिंग में केमिस्ट्री के ऊपर, वो यही दोनों चीज़ों से आता है, एक तो आयनिक बॉन्डिंग और एक कोवैलेंट बॉन्डिंग, ठीक है। तो ये क्या है, आयनिक बॉन्डिंग, कोवैलेंट बॉन्ड, ये बाद में हम देखेंगे धीरे धीरे। तो इसमें जो इंट्रामोलिकुलर है, ये 2 हिस्सों में हमको फिर से डिवाइड होगा। एक तो होगा इलेक्ट्रोवैलेंट और आयनिक बॉन्ड, एक ही नाम है दोनों का, इलेक्ट्रोवैलेंट और आयनिक, और एक होगा कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। और इंटरमोलिकुलर में हाइड्रोजन बॉन्ड होगा और एक होगा वैंडरवाल्स बॉन्ड। तो इसके बारे में भी हम बाद में देखेंगे। पहले हम शुरू करते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, जिसको हम आयनिक बॉन्ड के नाम से जानते हैं। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के बारे में अगर इतना सारा कुछ लिखा है, ठीक है, हम लोग 2-4 लाइन में पूरा कॉन्सेप्ट को देख लेंगे। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड क्या कहता है। पहले तो हम इसको याद रखें कि आयनिक बॉन्ड से क्या बनता है, आयनिक कंपाउंड्स वगैरह बनता है। तो आयनिक बॉन्ड कैसे बनेगा, आयनिक बॉन्ड्स 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में एक ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन की मदद से बनेगा, ठीक है। तो आयनिक बॉन्ड्स क्या करेगा, जो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन की मदद से बनेगा, एक तो ये याद रहेगा। और एक याद रहेगा कि आयनिक बॉन्ड एक मेटल और एक नॉन मेटल के बीच में बनता है, ठीक है, एक मेटल एंड नॉन मेटल के बीच में बनता है। जैसे कि यहाँ पे अगर NaCl के बारे में बात करें, NaCl के बारे में बात करें, Na में लास्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 1 इलेक्ट्रॉन होता है। लास्ट सेल में Na का 1 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। और क्लोरीन का लास्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 7 इलेक्ट्रॉन होता है। यहाँ पे हम लुईस सिंबल की मदद से 7 इलेक्ट्रॉन कर देते हैं, ठीक है, कर दिया है यहाँ पर। तो ये इन्हें क्या करेगा,
इन्हें का तो कॉन्फ़िगरेशन क्या है 2,8,1। तो इन्हें क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन मुझे नहीं चाहिए, मुझे एक इलेक्ट्रॉन छोड़ देना है। अगर वो छोड़ दिया तो मेरा स्टेबिलिटी आ जाएगा। और क्लोरीन भी कहेगा हाँ मेरे को भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, अगर मेरे को एक इलेक्ट्रॉन कहीं से मिल जाए तो मेरा तो स्टेबिलिटी हो जाएगा, मेरा भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो इन्हें क्या करेगा, ठीक है मेरा इलेक्ट्रॉन तू ले ले। तो इन्हें का एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन में आ गया, तो क्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया। तो क्लोरीन में जब इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उसके उसमें नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। उसमें क्या आ जाएगा, एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, ठीक है, याद रहे कि जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा उसमें क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो जो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है इसको नेगेटिव चार्ज, और इसको बोलेंगे एनायन। और जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है जैसे कि यहाँ पे सोडियम, इसको बोलेंगे कैटायन। कैटायन, ठीक है। तो ये हमको याद आ गया कि आयनिक बॉन्ड कैसे बन रहा है। आयनिक बॉन्ड मेनली एक मेटल नॉन मेटल के बीच में बन रहा है, और इसको ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन की मदद से हो रहा है, ठीक है। ट्रांसफर, और इसमें एक दो कंपाउंड देखने को मिलता है, एक तो आयनिक कंपाउंड होगा और एक तो एक तो एनायन होगा और एक तो कैटायन होगा, ठीक है। इसके बाद हम जाम करेंगे कि इसका प्रॉपर्टीज़ क्या होगा, इसको हम कैसे देखेंगे। मैं जो इसका फंक्शंस होगा क्या होगा, कंपाउंड जो होगा, कंपाउंड मतलब जो आयनिक कंपाउंड कौन होगा, जो आयनिक बॉन्ड से मिलके बनाएगा, जैसे कि NaCl। NaCl एक आयनिक कंपाउंड होगा। तो कंपाउंड्स मेड अप ऑफ आयन्स जॉइंड बाय इलेक्ट्रोवैलेंट सेम इलेक्ट्रोवैलेंट और आयन्स आयनिक बॉन्ड्स आर कॉल्ड आयनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। और आयनिक कंपाउंड्स आर soluble in polar solvent। पोलर सॉल्वेंट मीन वाटर इज वन टाइप ऑफ पोलर सॉल्वेंट। बाद में देखेंगे कि वाटर इज वन टाइप ऑफ पोलर सॉल्वेंट। तो आयनिक कंपाउंड जो होता है NaCl वाटर में इजीली घुल जाता है। NaCl लिथियम क्लोराइड ये सारा चीज़ वाटर में इजीली डिजोल्व हो जाता है। लेकिन वाटर में अमोनिया में लिक्विड अमोनिया में डिजोल्व हो जाए, लेकिन इंसॉल्युबल नॉन पोलर सॉल्वेंट जैसे कि बेंजीन वगैरह हो गया, उसके बाद केरोसिन हो गया, इन सारी चीज़ों में, और अदर अल्कोहल जो होगा इसमें क्या होगा, नॉन इनसॉल्युबल होगा। ये याद रखेंगे हम कि आयनिक कंपाउंड है सॉल्युबल इन वाटर मेनली पोलर सॉल्वेंट और इनसॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बात करें तो ये क्या होता है, ये जो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, इसमें जो बॉन्ड बनता है, जो आयनिक बॉन्ड होता है, ये बहुत स्ट्रांग होता है, इसको इजीली ब्रेक नहीं करा जा सकता है। तो ये आयनिक बॉन्ड का जो ब्रेक नहीं होता इजीली, तो ब्रेक करने से क्या होता है, बहुत टेम्परेचर हाई करना पड़ेगा, तो बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होगा और इसका मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत ज़्यादा होगा। तो ये याद रखें कि जो आयनिक जो बॉन्ड होगा, इसका जो कंपाउंड होगा, इसको ब्रेक करने के लिए क्या होगा, इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई रखना पड़ेगा हमको। और जनरल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करें तो यही चीज़ यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि फिजिकल नेचर क्या होगा, फिजिकल नेचर मेनली ये सॉलिड फॉर्म में देखने को मिलता है, जैसे कि सोडियम क्लोराइड वगैरह हो गया, CaO MgCl2, ये क्या मेनली सॉलिड फॉर्म में रहता है, ठीक है। और ये सॉलिड फॉर्म में रहता है, इसलिए जो इनका जो एट्रैक्शन फोर्स होता है ये भी बहुत ज़्यादा होता है, पॉजिटिव नेगेटिव। मेनली क्या हो रहा है यहाँ पे, NaCl, फिर भी वही एग्जाम्पल Na+Cl-, एक तो प्लस पॉजिटिव हो गया, एक तो नेगेटिव हो जाएगा। तो ये अगर एक पॉजिटिव नेगेटिव हो गया तो इसमें एट्रैक्शन फोर्स काम करेगा ना, अगर सॉलिड फॉर्म में रहा तो इसमें अगर एट्रैक्शन फोर्स आ जाएगा तो ये बहुत टाइटली पैक्ड रहेगा, तो इसको बॉन्ड तोड़ने के लिए बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई बॉइलिंग पॉइंट की ज़रूरत होगा। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है जैसे कि सोडियम क्लोराइड का, यही याद रखेंगे हम, बाकी का उतना ज़रूरत नहीं है। सोडियम क्लोराइड का मेल्टिंग पॉइंट केल्विन में दिया है कि 1074 केल्विन होगा, और बॉइलिंग पॉइंट 1686, कितना ज़्यादा है। ये जो भी आयनिक कंपाउंड है इसका जो बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट देखेंगे तो बहुत ज़्यादा हाई होता है। तो ये हमको अच्छे से आयनिक कंपाउंड के बारे में समझ में आ गया। सॉल्युबिलिटी सेम वही हम लोगों ने अभी तक पढ़ा कि वाटर में और पोलर सॉल्वेंट में इजीली सॉल्युबल हो जाएगा, और इनसॉल्युबल इन सच कंपाउंड जैसे कि पेट्रोल, केरोसिन, इन सारी चीज़ों में नहीं घुलेगा। सॉल्युबल का मतलब क्या, घुल जाता है कहीं पर नहीं घुल सा। और उसके बाद कॉन्डक्शन इन इलेक्ट्रिसिटी, मेनली हम ऐसे याद रखें कि जो पोलर सॉल्वेंट होता है, जो आयनिक कंपाउंड्स होता है ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है, ठीक है। कहाँ पर कर सकता है, जहाँ पे सॉल्यूशन इन्वॉल्व होगा तो वहाँ पर कर सकता है ये, ठीक है। दोनों अलग अलग चार्जेस में डिवाइड हो जाएगा तो ये कंडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कर सकता है। इसके बाद हम देखेंगे कि अब तक हमने क्या देखा, आयनिक बॉन्ड,
ठीक है। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के बारे में बात का पूरा कैसे होता है, किन सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है, इसके बारे में पूरे अच्छे से देख लिया। अब इसके बाद हम देखेंगे जो मेन पार्ट होता है कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, वहाँ पर क्या देख रहे थे, वहाँ पर था ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन और था मेटल और नॉन मेटल के बीच में। और यहीं पर कोवैलेंट बॉन्ड की बात करें तो दो चीज़ यहाँ पे याद रखेंगे, एक तो होगा ये नॉन मेटल प्लस नॉन मेटल, तो ये दो नॉन मेटल के बीच में हो रहा है कोवैलेंट बॉन्ड। और कोवैलेंट बॉन्ड में क्या होगा, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब दो इलेक्ट्रॉन, दो अलग अलग डिफरेंट एलिमेंट होगा, ठीक है। डिफरेंट एलिमेंट भी हो सकता है, दो सेम एलिमेंट भी हो सकता है। तो वो क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा। एक जन बोलेगा ठीक है तू मेरा भी इलेक्ट्रॉन ले ले, और कोई एक बोलेगा ठीक है तू मेरा भी इलेक्ट्रॉन ले ले। तो ऐसे करके कोई किसी को डोनेट नहीं कर रहा है, कोई किसी से गेन नहीं कर रहा है, ठीक। ये यहाँ पर क्या हो रहा है, नॉर्मली शेयरिंग हो रहा है, ठीक है। जैसे कि कहीं पर कोई बिजनेस वगैरह कोई दो आदमी करता है, तो वो कुछ पैसा देता है, ये कुछ पैसा देता है, ऐसे कोई शेयरिंग करके तो एक बिजनेस बनता है। यहीं पर भी सेम कॉन्सेप्ट होगा कि ये शेयरिंग करेगा इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। तो सिंपल जब हम एग्जांपल दे ऑक्सीजन का, O2 का, O2 में क्या होता है, दो सिमिलर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल रहता है। ऑक्सीजन का क्या होता है, लास्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होता है, 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दे और यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन आ गया। तो ये ऑक्सीजन को ऑक्टेट फुलफिल करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो ये क्या करेगा, इस ऑक्सीजन से 2 इलेक्ट्रॉन लेके अपना वर्क कंप्लीट करेगा, और ये ऑक्सीजन भी अपना 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन से लेके अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक बॉन्ड बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो ये डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड भी कॉन्सेप्ट में हम बाद में आएगा। तो ये यहाँ पर डबल बॉन्ड बन गया, तो यहाँ पर एक बॉन्डिंग होगा, इसको हम बोलेंगे कोवैलेंट बॉन्ड। तो कोवैलेंट बॉन्ड में क्या हो गया, तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे कि H2O, ये सिमिलर मटेरियल हो गया, एलिमेंट हो गया, डिसिमिलर एलिमेंट हो गया। हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में क्या है, यहाँ पर एक, यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन हम यहाँ पे कर लिए, और हाइड्रोजन का एक एक इलेक्ट्रॉन यहीं पर दी। हाइड्रोजन भी चाहेगा उसका कंप्लीट हो जाए, स्टेबिलिटी आ जाए, तो यहाँ पे से एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा। और ऑक्सीजन क्या करेगा, ठीक है हाइड्रोजन तेरा भी एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, इसका भी एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो होके ये सिंगल बॉन्ड बना के क्या करेगा, कोवैलेंट बॉन्ड बना देगा, और H2O वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म हो जाएगा। तो सिंपली कोवैलेंट बॉन्ड का कॉन्सेप्ट यही होता है। अगर हम कोई भी एक कोवैलेंट बॉन्ड को उठा के देखें, और सॉरी कोई भी, हाँ, कोवैलेंट कंपाउंड को उठा के देखें, जैसे कि यहाँ पे H2O में हाइड्रोजन भी एक नॉन मेटल, ऑक्सीजन भी एक नॉन मेटल, ठीक है। कोई भी उठा के देख लिए, NH3 में भी कोवैलेंट बॉन्ड लगता है ना, तो ये भी नाइट्रोजन भी एक नॉन मेटल हो गया, ये भी एक नॉन मेटल, हाइड्रोजन भी एक नॉन मेटल। तो ये एक ट्रिक से याद रखें कि दो नॉन मेटल के बीच में हमेशा कोवैलेंट बॉन्ड आता है, ठीक है। और कोवैलेंट बॉन्ड 3 टाइप में होता है, एक तो होता है सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, एक होता है डुअल कोवैलेंट बॉन्ड, और एक होगा ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। सिंगल मतलब जिसके बीच में एक सिंगल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, जैसे क्लोरीन का लास्ट सेल में कितना होता है, 7, और इस क्लोरीन का 7। तो ये क्या करेगा, मान लीजिए ये डायग्राम हम दिखा रहे हैं एक, ठीक है। तो इसका लास्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन, इसका भी लास्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्लोरीन कहेगा इससे एक इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, और ये क्लोरीन बोलेगा इससे एक इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं। तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है। यहीं पर ऑक्सीजन, अभी हम देखें कि ऑक्सीजन का 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है, नाइट्रोजन का क्या क्या होता है, सिमिलरली 3 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है, ठीक है, पेयर बनता है 3 इलेक्ट्रॉन का। तो ऐसे इसको ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड बोलेगा। और जो एग्जांपल्स वगैरह हम याद रखें कि जैसे कि कंपाउंड्स आर कॉन्सिस्ट ऑफ द कोवैलेंट बॉन्ड, और कोवैलेंट कंपाउंड, जो कोवैलेंट बॉन्ड से जो कंपाउंड्स बनता है उसको क्या बोलेंगे, कोवैलेंट कंपाउंड बोलेंगे। जैसे कि मीथेन हो गया, मीथेन में क्या होता है, मीथेन मतलब CH4। मीथेन क्या है, मीथेन में क्या होता है, एक कार्बन आता है, कार्बन का लास्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होता है, हमको पता है। और हाइड्रोजन के यहाँ पर एक हाइड्रोजन यहाँ आ गया, एक हाइड्रोजन यहाँ आ गया, और हाइड्रोजन यहाँ आ गया। तो ये हाइड्रोजन अपना अपना कंप्लीट करेगा स्टेबिलिटी, और ये और ये कार्बन भी क्या करने की कोशिश करेगा, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा, हर एक हाइड्रोजन से एक एक लेगा, लेके अपना पूरा ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। तो ये क्या हो गया, हमारा एक कंपाउंड क्या हो गया, कोवैलेंट कंपाउंड हो गया। वैसे क्लोरीन, वाटर, एमोनिया, हर एक चीज़ें के ऊपर बात की, इथिलीन, एसिटिलीन और नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सारा क्या हो गया, हमारा कोवैलेंट बॉन्डिंग के एक कंपाउंड हो गया, कोवैलेंट कंपाउंड। अगर अगर हम एक बेसिक डिफरेंस के बारे में बात करें, आयनिक कंपाउंड क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहे हैं, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और यहीं पर कोवैलेंट में क्या होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन।
ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि क्लोरीन ये शेयर कर रहा है एक दो इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर सोडियम यहाँ पे डायरेक्टली इसको क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ठीक है। तो यही लिखा है यहाँ पर, हम लोग देख लेना पॉइंट, ठीक है, और कुछ उतना ज़्यादा नहीं है। उसके बाद आते हैं हम लोग पोलर कोवैलेंट बॉन्ड में, ठीक है। पोलर कोवैलेंट बॉन्ड में क्या होता है, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड में, अच्छा इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टीज़, जो आयनिक बॉन्ड में प्रॉपर्टीज़ देखा था ना हमने, तो इसके बाद कोवैलेंट बॉन्ड में भी प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। उसके बाद पहले हम लोग देख लेते हैं पोलर कोवैलेंट बॉन्ड को क्या होता है, नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है। तो पोलर कोवैलेंट बॉन्ड भी दो टाइप का होता है, एक तो पोलर होता है, एक तो नॉन पोलर होता है। पोलर बेसिकली ऐसे हम याद रखते हैं, अगर जो दो डिफरेंट एटम के बीच में, जैसे कि एक हाइड्रोजन एटम हो गया, एक ऑक्सीजन एटम, इन दोनों के बीच में अगर कोई कोवैलेंट बॉन्ड होगा तो ये क्या करेगा, एक पोलर कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा। अगर नॉन पोलर मतलब दो क्लोरीन अगर एक दूसरे के साथ बॉन्ड कोवैलेंट बॉन्ड बना रहा है तो इसको हम बोलेंगे, दो सिमिलर एटम अगर एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाएगा इसको बोलेंगे नॉन पोलर। पोलर और नॉन पोलर इस टर्म का अगर पूछा जाए तो कि इन टर्म का क्या मीनिंग है। मान लीजिए यहाँ पर हाइड्रोजन है, ठीक है, एक HCl है, HCl, तो HCl क्या करेगा, एक दूसरे के साथ तो कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जो क्लोरीन होता है ना, ये क्लोरीन क्या होता है, स्लाइडली नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की अगर बात करें तो फ्लोरीन इस बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, उसके साथ ऐसे करके ये नेगेटिविटी कम होता जाता है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन से क्लोरीन स्लाइडली नेगेटिव होता है, ठीक है। स्लाइडली नेगेटिव, जो नेगेटिव ज़्यादा होता है वो यहाँ पर तो ऐसे कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा शेयरिंग, लेकिन ये क्लोरीन बहुत स्लाइडली नेगेटिव होता है हाइड्रोजन से। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को थोड़ा अपने तरफ थोड़ा सा आकर्षित करेगा हाइड्रोजन के कंपैरेटिवली, और ये स्लाइडली पॉजिटिव होता है। तो इसमें एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की एक टर्म्स आ जाता है, तो इसको ही हम ये टर्म्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो यहाँ पर बोल रहे हैं ना, तो यही चीज़ होता है। जो ये क्लोरीन होता है थोड़ा सा स्लाइडली नेगेटिव होता है, ज़्यादा होता है, और हाइड्रोजन स्लाइडली थोड़ा पॉजिटिव होता है। लेकिन अगर यहीं पर दो क्लोरीन अगर एक दूसरे से करेगा तो सिमिलर हो रहा है, ये जितना इलेक्ट्रोनेगेटिव है ये भी उतना ही इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इसमें कोई भी इतना जो नेगेटिविटी वो नहीं आता। तो ये क्या करेगा, नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। तो यही हम लोग यहाँ पर देख रहे थे। तो ये नॉन पोलर का कॉन्सेप्ट भी वही है कि बॉन्डिंग बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वली शेयर बिटवीन टू एटम। इक्वली शेयर यहाँ पे देख रहे हैं कि इक्वली शेयर हो रहा है क्लोरीन के बीच में। अगर ये नॉन पोलर हो जाएगा, पोलर में दो अलग अलग हो जाएगा, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन शेयर अनइक्वली शेयर हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर देख रहे हैं ना, क्लोरीन थोड़ा ज़्यादा खींच रहा है, क्योंकि क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, जो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा खींचने की, अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, उसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन शेयर अनइक्वली बिटवीन टू एटम, ठीक है। तो ये हम लोगों ने देख लिया कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज लो, बहुत लो होता है क्योंकि दो क्लोरीन सेम है ना, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत हाई होता है कि एक क्लोरीन है एक हाइड्रोजन है, क्लोरीन का बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, यहीं पर फ्लोरीन की बात करें, फ्लोरीन का तो बहुत ज़्यादा होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ये कॉन्सेप्ट भी हम लोगों ने देख लिया। और दो चार चीज़, और हाँ, मेनली जो प्रॉपर्टीज़ होता है कोवैलेंट बॉन्ड में जो प्रॉपर्टीज इन दोनों के कोवैलेंट और आयनिक कंपाउंड के बीच में भी डिफरेंस पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो ये अगर इसका प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें, द कोवैलेंट कंपाउंड एग्जिस्ट एज गैसेस, लिक्विड और सॉफ्ट सॉलिड। मेनली आयनिक में क्या होता है, सॉलिड फॉर्म में दिखाया जाता है, लेकिन यहाँ पे गैसेस में हो सकता है, लिक्विड में होता है, सॉलिड में होगा भी तो वो सॉफ्ट सॉलिड होगा, ठीक है। और मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही लो होगा, क्योंकि ये जो बॉन्ड होगा बहुत वीक बॉन्ड होगा। तो वीक बॉन्ड क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है सिंपल, जो कोई बहुत ज़्यादा पॉजिटिव, कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं हो रहा है, जो कि आयनिक बॉन्ड में दिखाई दे रहा था। कोई एक Na+ बहुत पॉजिटिव है, Cl- बहुत नेगेटिव है, तो इसमें ये जो बॉइलिंग पॉइंट है बहुत कम हो जाए। और एक चीज़ यहाँ पे आयनिक बॉन्ड में एक बात बता देते कि यहाँ पे आयनिक बॉन्ड में हम लोग देख रहे थे कि आयनिक बॉन्ड जब कहाँ गया, हाँ, यहाँ पर आयनिक बॉन्ड जो हो रहा था, आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, यहाँ पर क्या था, NaCl के बारे में बात की, Na+Cl, और एक होता है जो दो इलेक्ट्रॉन अगर शेयर कर दे कोई, जैसे कि MgCl2 में क्या होगा, Mg जो होगा ये इसके दो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, और क्लोरीन क्या होता है, दो क्लोरीन यहाँ पे दो है, तो क्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन को एक क्लोरीन को एक चाहिए, और एक क्लोरीन को और एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, और Mg के पास दो इलेक्ट्रॉन। Mg का क्या है, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन 2,8,2, तो ये दो इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा तो Mg2+ हो जाएगा, Cl- हो जाएगा। तो Mg दो इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे दिए,
को किस कैसे दिया, एक को एक दिया और एक को और एक इलेक्ट्रॉन दिया। तो ये बात यहाँ पे। हाँ, तो उसके बाद जो कोवेलेंट के बारे में बात करें, कोवेलेंट जो बॉन्ड होता है वो वीक होता है, तो बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत कम हो जाएगा। और एक चीज़, जो कोवेलेंट कंपाउंड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर बट डिजॉल्व इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ऑर्गेनिक जो सॉल्वेंट होगा उसमें डिजॉल्व हो जाएगा, लेकिन जो पोलर सॉल्वेंट होगा जैसे कि हम लोग का वाटर, वाटर में इनसॉल्युबल हो जाएगा। ठीक है, डिफरेंट है वो दोनों में, एक विजिबल डिफरेंस है। और क्या होता है कि दे आर नॉन कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड, मोल्टेन एंड एक्वस स्टेट। ठीक है, ये कोई भी कंडीशन में अपना इलेक्ट्रिसिटी ये कॉन्डक्ट नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने जो आयनिक बॉन्ड एंड कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में बहुत अच्छे से दोनों देख लिए। तो इसके बाद हम बात करेंगे कि हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है सिंपली। अच्छा, अब हम बात करेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड एंड वैन डर वाल्स फोर्स के बारे में। ये हाइड्रोजन बॉन्ड एंड वैन डर वाल्स फोर्स कहाँ पे था, अगर हम याद कर सके तो ये था हम लोगों का जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स था ना, उसमें था। जो वीक फोर्सेस था उसके बारे में बात करेंगे। अब ये हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, वैन डर वाल्स फोर्स क्या होता है, ऐसा छोटा सा डिस्क्रिप्शन से आप समझ सकते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है। हाइड्रोजन सॉरी यहाँ पर वाटर में, वाटर मॉलिक्यूल में जो बॉन्ड होता है, पहले तो इसमें कोवेलेंट बॉन्ड होता है, इसको पता है हमको। लेकिन एक वाटर मॉलिक्यूल को अगर देखें, दो हाइड्रोजन होता है यहाँ पे, कैसे जुड़ता है, ऐसे जुड़ता है। लेकिन यहाँ पे जो बॉन्ड बनाते हैं तो सिंगल बॉन्ड बना रहे हैं, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। लेकिन यहाँ पे इस बॉन्ड जो बना रहा है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से थोड़ा ज़्यादा होता है। ठीक है, डेल्टा नेगेटिव और ये थोड़ा पॉजिटिव होता है ज़्यादा। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ थोड़ा ज़्यादा आकर्षित करेगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर हो गया, ये भी थोड़ा डेल्टा पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि जो हम लोग रिएक्टिव सीरीज देख रहे हैं ना था, तब यहाँ पे क्या लिखा था कि जो ऑक्सीजन थोड़ा नेगेटिव ज़्यादा है हाइड्रोजन, और जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगा क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज़्यादा आकर्षित करेगा। तो अगर एक कहीं पर वाटर्स है तो एक वाटर मॉलिक्यूल तो नहीं होगा, बहुत सारा वाटर मॉलिक्यूल उसमें होगा। तो अगर यहाँ पे एक वाटर का ऐसे स्ट्रक्चर बनाया, ठीक, इसके बाजू में भी एक ऐसे वाटर मॉलिक्यूल रहा, फिर इसके बाजू में और एक वाटर मॉलिक्यूल ऐसे रहा, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे स्लाइडली नेगेटिव, पॉजिटिव एंड स्लाइडली पॉजिटिव। तो ये दो जो मॉलिक्यूल हो गया ना, दो वाटर मॉलिक्यूल, दोनों क्या करेगा, एक दूसरे को आकर्षित करेगा। इन दोनों के बीच में तो हो रहा था बॉन्डिंग हाइड्रोजन ऑक्सीजन, लेकिन यहाँ पे क्या देखेंगे, ये जो ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन का तो नेगेटिव है, हाइड्रोजन पॉजिटिव है। तो ऑक्सीजन पॉजिटिव और नेगेटिव क्या होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। सिमिलरली यहाँ पे एक बॉन्ड बनेगा, सिमिलरली इस हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के ऊपर एक बॉन्ड बनेगा, इसको ही हम बोलेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड। जैसे कि यहाँ पे देखने को मिल रहा है हमको, ये ऑक्सीजन वाटर के मॉलिक्यूल, ये वाटर के मॉलिक्यूल ऐसे हाइड्रोजन बॉन्ड की मदद से एक दूसरे से जुड़ा होता है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट रहा हम लोग का। तो द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए हाइड्रोजन एटम एंड एनी अदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम विच इज प्रेजेंट इन द सेम और डिफरेंट मॉलिक्यूल इज नोन एज हाइड्रोजन बॉन्ड। यही बोला इसने। इसके बाद यहाँ पे क्या है, वैन डर वाल्स फोर्स। वैन डर वाल्स फोर्स क्या होता है, अगर हमने डीपली ऑब्जर्व किया जाए, स्टेप 1 यहाँ पे क्या लिखा है कि एक एटम है, यहाँ पे एक एटम है। मेनली क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स होता है, जो न्यूक्लियस उसके बाजू में होता है, ऐसे रोटेट करता है एक ऑर्बिट में। लेकिन एक ऐसा स्टेट भी कभी कभी आ जाता है कहाँ, जहाँ पर ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव पार्ट एक साइड आ जाएगा और नेगेटिव पार्ट्स एक और एक साइड आ जाएगा। तब क्या आ जाएगा, तो बाजू वाला जो एटम नंबर 2 होगा, उसका पॉजिटिव पार्ट और इसका नेगेटिव पार्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। तो हमको पता है कि पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। तो ये जब कंडीशन आ जाएगा, तब क्या होगा, ये नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, तब जो एक फोर्स लगेगा उसको बोलेंगे वैन डर वाल्स फोर्स। हमको इतना ही जानना है, इससे ज़्यादा हमको नहीं जानना है, तो इतना ही काफ़ी है हम लोग के लिए। ठीक है, इसके बाद कुछ MCQs वगैरह है, देख लेते हैं। तो हम लोग का ये वाला सेक्शन अभी कंप्लीट हो गया पूरा। हम लोगों ने बॉन्डिंग देख लिया, कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, आयनिक बॉन्ड क्या होता है, वैन डर वाल्स फोर्स। उसके पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था, वैलेंसी है, क्यू ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है, ये सारा कुछ हम लोगों ने देख लिया। तो उसके बाद हम जो MCQs वगैरह इसमें आते हैं, टोटल नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन N2 कितना होता है। N2 में 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, 3 पेयर मतलब टोटल 6 इलेक्ट्रॉन। N2 में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है ना, अभी पढ़ा हम लोगों ने। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज़ द वैलेंसी ऑफ 3, वैलेंसी क्या होता है,
जो लास्ट सेल में जिसका जितना इलेक्ट्रॉन होता है वो हो सकता है, और जो पार्टिसिपेटिंग इलेक्ट्रॉन जिससे हम काउंट करते हैं। तो यहाँ पे अगर ऑप्शन की मदद से जाए, एल्यूमिनियम में क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,3, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा। तो छोड़ेगा तो मतलब क्या होता है, इसका वैलेंस 3 हो जाएगा और वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 3 हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा एल्यूमिनियम। उसके बाद वाई आर ऑर्गेनिक कार्बन कंपाउंड्स हैविंग लोअर मेल्टिंग पॉइंट्स देन दोज आयनिक कंपाउंड। बोल रहा है कि जो कार्बन क्या होता है, दो कार्बन एक दूसरे से यहाँ पर किससे मदद से जुड़ता है, कोवेलेंट बॉन्ड की मदद से जुड़ता है। तो ये जो कार्बन जो कोवेलेंट बॉन्ड की मदद से जुड़ता है, इसका जो क्या आता है मेल्टिंग पॉइंट आयोनिक से बहुत क्यों कम होता है, क्योंकि इसमें कार्बन में कोवेलेंट बॉन्ड मिलता है। ठीक है। वैलेंसी ऑफ एलिमेंट ऑफ 17 का वैलेंसी कितना होगा। तो हम लोग बोले जो बात किया था कि 4 से ज़्यादा होगा, 4 से ज़्यादा मतलब 5 6 7, तो ये ऐसे होगा। तो इसका लास्ट सेल में कितना, अगर इसका कॉन्फ़िगरेशन निकाले 2,8,7, तो 7 हो गया इसका लास्ट सेल में, तो 8 - 7, तो इसका वैलेंसी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। What is the number of covalent bonds involved in the formation of nitrogen molecules? पहले भी किया था 3 होगा। What is the total number of electron present in the valence cell of carbon atom? कार्बन एटम में कितना होता है, कार्बन में क्या होता है टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होता है 2,4, तो एक कार्बन में यहाँ पर 4 ऐसे मॉलिक्यूल्स रहता है। तो इसका जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द वैलेंस सेल, लास्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज ओनली सिंगल बॉन्ड, किसमें ओनली सिंगल बॉन्ड होता है। नाइट्रोजन में तो हमने देख लिया कि ट्रिपल बॉन्ड होता है, ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड में भी डबल बॉन्ड होगा, लेकिन यहाँ पर मीथेन में क्या होगा सिंगल बॉन्ड होगा। ये कार्बन हाइड्रोजन 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 हर एक के बीच में सिंगल बॉन्ड ऐसे होता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आयनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड कौन नहीं होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा कोवैलेंट कंपाउंड होगा, कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है ना। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड कौन नहीं है MgCl2, ये बात कर रहे हैं ना Mg प्लस Mg2 प्लस Cl माइनस आयन में टूट जाएगा। तो इसके बाद एक क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द इलेक्ट्रिकल कॉन्डक्टिविटी इन आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड कॉन्डक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टेन स्टेट बट नॉट इन सॉलिड स्टेट। यही तो है ना कि आयनिक कंपाउंड है कॉन्डक्ट जो इलेक्ट्रिसिटी ये कहाँ पर इलेक्ट्रिक मोल्टेन स्टेट में कॉन्डक्ट कर सकता है और नॉट इन सॉलिड स्टेट। ठीक है। और उसके बाद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बिटवीन द कार्बन एटम और हाइड्रोकार्बन्स। कौन होता है कोवेलेंट बॉन्ड था। क्या बोल रहे हैं विच ऑफ दिस बॉन्ड्स आर फॉर्म बिटवीन कार्बन, कार्बन दो कार्बन एटम के बीच में क्या होता है दो कार्बन शेयरिंग होगा, शेयरिंग में मतलब कोवेलेंट बॉन्ड होगा। कोवेलेंट बॉन्ड आर फॉर्म बाय द टू एटम ऑफ शेयरिंग। कोवेलेंट में होता है शेयरिंग एंड आयनिंग में होगा हमारा क्या ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये सिंपल चीज़, थोड़ा बहुत एमसीक्यूज वगैरह भी हम लोगों ने देख लिया। तो ये हो गया हम लोगों का ख़त्म टोटल केमिकल बॉन्डिंग। तो होपफुली आपको समझ में आया केमिकल बॉन्डिंग। इसमें हम लोग पहले वैलेंसी के बारे में बात करा, फिर हमने देखा कि कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, आयनिक बॉन्ड क्या होता है, उसके बारे में हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है, फिर वैन वॉल इन सारी चीज़, हाँ पोलर नॉन पोलर के बारे में भी देखा। तो ये सारा चीज़ हम लोगों ने कवर कर लिया। तो हम लोग का एक क्लास में पूरा, अभी तक बहुत जल्दी हो गया आज का लेक्चर, तो ये पूरा हम लोग का केमिकल बॉन्डिंग ख़त्म हो गया। तो केमिस्ट्री का और एक लेक्चर ख़त्म हो गया। तो इसके बाद हम लोग करेंगे फिर से फिजिक्स। ठीक है। तो ये सीक्वेंस वाइज करते चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू सो मच। और इसका PDF जो है टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। ठीक है। और एक चीज़ जो टेलीग्राम ग्रुप में हम लोग क्या कर रहे हैं, डेली करंट अफेयर्स, डेली जो करंट अफेयर्स है इसका एक एक स्लाइड हम अपलोड कर रहे हैं, जो कि डेली 10 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है ये अपलोड कर रहे हैं। तो आपको वो वाला सेक्शन अगर ज़रूरत होगा तो देख लेना। तो टेलीग्राम ग्रुप में हमेशा हर दिन का मिल जाएगा, तो ये ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम ग्रुप। इसलिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फर्दर मोर वीडियोज़ के लिए। थैंक यू सो मच। पिछले वीडियो लास्ट वीडियो में हमने बायोलॉजी किया, इसमें हमने केमिस्ट्री किया, तो ऐसे हम करते हुए चलेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।